राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। रविवार को आ रहा है नेशनल टीवी चैनल पर पहाड़गंज टिम्बर प्लाई एल्यूमिनियम स्पेशल। आप अपनी समस्या बताएं हमारे रिपोर्टर को। क्या कहते हैं व्यापारी, क्या कहते हैं प्रधान। मार्केट की समस्या जो है एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट है। देखें रविवार रात्रि 9:30 बजे राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर। अपने क्षेत्र की समस्या की जानकारी देने के लिए अभी कॉल करें 9910886465 8076685718 पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि जिस तरह भारत में चंद्रमा पर कदम रखने पर दुनिया भर में टीके भेजे, उसी तरह विकसित भारत के प्रयास पर करीबी नजर रखी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निलयम में भारतीय कला महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेलंगाना के एक दिवसीय दौरे के दौरान पार्टी के सांसदों, विधायकों और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी के चल रहे सदस्यता अभियान की समीक्षा की। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना का दिल्ली नगर निगम एक्ट एवं व्यवस्थाओं पर बयान पूरी तरह अपने राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित है। महाराष्ट्र विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने कहा कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना उम्मीदवारों की पहली सूची नवरात्रि के दौरान जारी की जा सकती है। कठुआ जिले के एक सुदूर गांव में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस का एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गया और एक सहायक उप निरीक्षक घायल। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में 4 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद बिहार के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति और खराब होने की संभावना बढ़ गई है, जिसको लेकर सरकार ने चेतावनी भी जारी कर दी। 2 अक्टूबर 2014 से आरंभ हुए स्वच्छ भारत मिशन में एक अहम पड़ाव 1 अक्टूबर 2021 को आया था, जब SBM 2.0 की शुरुआत के साथ कूड़े के इन पहाड़ों की समाप्ति का लक्ष्य तय कर यह कल्पना की गई थी कि भविष्य में कभी इस तरह की समस्या को उभरने नहीं दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर उन्हें पार्टी की विचारधारा व सिद्धांतों पर अडिग रहने का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद के राष्ट्रपति निलयम में भारतीय कला महोत्सव के प्रथम आयोजन का उद्घाटन किया है। इस 8 दिवसीय महोत्सव का आयोजन राष्ट्रपति निलयम द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। इस महोत्सव का उद्देश्य आगंतुक के समक्ष पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा की समृद्धि और विविध सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत करना है। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और बढ़ावा देना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। आज हम सब राष्ट्रपति निलयम में देश की समृद्ध संस्कृति और विविधता में एकता का उत्सव मना रहे हैं। हम यहाँ पूर्वोत्तर भारत की अनूठी कला संस्कृति को जीवंत रूप से देख रहे हैं। मुझे यहाँ के पवेलियंस में उत्कृष्ट हस्तशिल्पी, हथकरघा और अन्य कलाओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। मेघालय की खेनेक कढ़ाई और सिक्किम की थंका पेंटिंग को देखकर बहुत अच्छा महसूस हो रही है। देवियों और स्वजनों, पूर्वोत्तर के राज्यों की सांस्कृतिक विविधता, उनके लोकनृत्य, संगीत, कला और पारंपरिक पहचान हमारे देश की धरोहर है। ये क्षेत्र की परंपरा और समुदायों की जानकारी से सभी देशवासियों को और अधिक परिचित कराने की दिशा में ये महोत्सव एक प्रयास है। मुझे विश्वास है कि ये सांस्कृतिक उत्सव
पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करेगा। मुझे आशा है कि अगले 8 दिनों में अधिक से अधिक लोग इस महोत्सव में आएंगे, पूर्वोत्तर की संस्कृति के साथ जुड़ेंगे और इसे अपने यादों में संजो कर ले जाएंगे। ये उत्सव सांस्कृतिक आदान प्रदान का बढ़ावा देने का भी एक अवसर है। पूर्वोत्तर की परंपराओं और प्रतिभाओं को आगे लाकर हम सब इन राज्यों के कारीगरों, कलाकारों और समुदायों को सशक्त बनाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। उनकी प्रतिभा को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने तथा उनके विकास के नए अवसर पैदा करने के लिए एक मंच भी प्रदान कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोग अपने अतिथि सत्कार, परिश्रम और उत्साह के लिए जाने जाते हैं। मैं जब भी वहाँ के राज्यों में गई हूँ, मुझे लोगों का भरपूर स्नेह मिला है। इस वर्ष फरवरी में राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव आयोजन किया गया था। ये भारतीय कला महोत्सव उसी की अगली कड़ी है। उस उत्सव के दौरान हमने अपने देश के सांस्कृतिक विरासत के बारे में लोगों के उत्साह और जिज्ञासा को देखा था। उस पहल से प्रेरित होकर इस उत्सव को सिकंदराबाद में आयोजित किया गया है। देवियों और स्वजनों, हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को सहेजना और इसे आगे वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल के अंतर्गत राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि राष्ट्रपति भवन के साथ साथ राष्ट्रपति निवास शिमला और राष्ट्रपति निलयम सिकंदराबाद के द्वारा सामान्य लोगों के लिए खुले रहते हैं। इस संप्रदायों का भ्रमण करके लोगों को हमारे देश के समृद्ध विरासत और संस्कृति के बारे में जानने का अवसर मिल रहा है। मैं सभी कलाकारों और कारीगरों की सराहना करती हूँ जो इस महोत्सव को सफल बनाने के लिए यहाँ आए हैं। आपकी प्रतिभा और समर्पण प्रशंसनीय है। मैं इस आयोजन के लिए डोनर मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय की भी सराहना करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र में 11,200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आज के आभासी कार्यक्रम के लिए प्रौद्योगिकी को श्रेय देते हुए कहा कि महान हस्तियों की प्रेरणा की यह भूमि महाराष्ट्र के विकास का एक नया अध्याय देख रही है। आज पुणे की ये धरती भारत की महान विभूतियों की प्रेरणा भूमि, महाराष्ट्र के विकास के नए अध्याय की साक्षी बन रही है। अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्वारगेट सेक्शन रूट का लोकार्पण हुआ है। इस रूट पर भी अब मेट्रो चलना शुरू हो जाएगी। स्वारगेट कात्रज सेक्शन का आज शिलान्यास भी हुआ है। आज ही हम सबके श्रद्धेय क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले मेमोरियल की नींव भी रखी गई है। पुणे शहर में ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने का हमारा जो सपना है, मुझे खुशी है कि हम उस दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, पुणे की आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बहुत पहले से काम किए जाने की जरूरत थी। पुणे में मेट्रो जैसा एडवांस ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से बीते दशकों में हमारे देश के शहरी विकास में प्लानिंग और विजन दोनों का अभाव रहा।
एक और हमने पुराने काम का लोकार्पण किया है, तो साथ ही स्वार गेट से कात्रज लाइन का शिलान्यास भी किया है। इसी साल मार्च में मैंने रूबी हॉल क्लिनिक से रामवाड़ी तक मेट्रो सेवा का लोकार्पण भी किया था। 2016 से अब तक इन 7-8 वर्षों में पुणे मेट्रो का ये विस्तार, इतने रूट्स पर काम की ये प्रगति और नए शिलान्यास, अगर पुरानी सोच और कार्य पद्धति होती तो इनमें से कोई भी काम पूरे नहीं हो पाते। पिछली सरकार तो 8 साल में मेट्रो का एक पिलर भी खड़ा नहीं कर पाई थी, जबकि हमारी सरकार ने पुणे में मेट्रो का आधुनिक नेटवर्क तैयार कर दिया है। आज यहां बिडकिन इंडस्ट्रियल नोड को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया है। छत्रपति संभाजी नगर में लगभग 8,000 एकड़ में बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया का विस्तार होगा। कई बड़े बड़े उद्योगों के लिए यहां जमीन अलॉट हो गई है। इससे यहां हजारों करोड़ का निवेश आएगा। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। निवेश से नौकरी पैदा करने का ये मंत्र आज महाराष्ट्र में युवाओं की बड़ी ताकत बन रहा है। विकसित भारत के शिखर पर पहुंचने के लिए हमें कई पड़ाव पार करने हैं। भारत आधुनिक हो, भारत का मॉडर्नाइजेशन भी हो, लेकिन हमारे मूलभूत मूल्यों के आधार पर हो। भारत विकसित भी हो, विकास भी करे और विरासत को भी गर्व के साथ लेकर आगे बढ़े। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक हो और ये भारत की आवश्यकताओं और भारत की प्राथमिकताओं के आधार पर हो। भारत का समाज एक मन, एक लक्ष्य के साथ तेज गति से आगे बढ़े। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हमें आगे चलना ही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। बीते दिनों दिल्ली की सड़कों की हालत जानने के लिए अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी ने औचक निरीक्षण किया था। इसी क्रम में सीएम आतिशी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सड़कों का बुरा हाल है और दिल्ली की जनता टूटी हुई सड़कों से परेशान है। उन्होंने बताया कि आज सभी मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें सड़कों के निरीक्षण के लिए सभी मंत्रियों को अलग अलग इलाकों का जिम्मा दिया गया है और सभी ने एकमत से यह निर्णय लिया है कि दिल्ली के सड़कों की हालत को जानने के लिए सड़कों पर उतरना बेहद जरूरी है। ऐसे में सीएम भी सड़कों पर उतरकर इलाके का हाल जानेंगी। दिल्ली की सड़कों का बहुत बुरा हाल है। जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं, बरसात की वजह से गड्ढे हुए। दिल्ली जल बोर्ड, BSES, टाटा पावर, अलग अलग यूटिलिटीज़ ने अपना काम किया है। वो काम करने के बाद सड़कों का रिपेयर नहीं किया है, तो आज दिल्ली की जनता टूटी हुई सड़कों से परेशान है। फ्राइडे को असेंबली में अरविंद केजरीवाल जी ने ये पत्र मुझे दिया और सरकार से ये रिक्वेस्ट किया कि युद्ध स्तर पर दिल्ली की सड़कों को ठीक करने का काम किया जाए। आज दिल्ली सचिवालय में एक ऑल मिनिस्टर्स मीटिंग बुलाई गई और जिसमें दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, पूरा PWD विभाग मौजूद रहा और एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू हुआ PWD की 1400 किलोमीटर सड़कों का, कि कौन सी ऐसी सड़कें हैं जो पूरी तरह से टूटी हुई हैं, जिनका पुनः निर्माण करने की ज़रूरत है,
कौन सी ऐसी सड़कें हैं जिनके कुछ हिस्से टूटे हुए हैं, जहाँ पे 100 मीटर 200 मीटर सड़क का पुनर्निर्माण करना है, और कौन सी ऐसी सड़कें हैं जहाँ पे कुछ छोटे छोटे गड्ढे हैं जिनको भरने की ज़रूरत है। तो 1 घंटे की बैठक में एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू पीडब्ल्यूडी की 1400 किलोमीटर सड़कों का हुआ। ना सिर्फ इतना, दिल्ली सरकार का पूरा कैबिनेट कल से दिल्ली की सड़कों पे उतरेगा। सब मंत्रियों ने और मैंने खुद दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की जिम्मेदारी ली है, जहां पर हम खुद ग्राउंड पर जाएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे और किस सड़क पर किस काम की ज़रूरत है, क्या सड़क फिर से बनाने की ज़रूरत है, क्या कुछ ही हिस्से टूटे हुए हैं, क्या सिर्फ पॉटहोल्स हैं, उसका हम मूल्यांकन करेंगे। तो मैंने बतौर मुख्यमंत्री साउथ और साउथ ईस्ट दिल्ली की जिम्मेदारी ली है, सौरभ भारद्वाज जी ने ईस्ट दिल्ली की जिम्मेदारी ली है, गोपाल राय जी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जिम्मेदारी ली है, कैलाश गहलोत जी ने वेस्ट और साउथ वेस्ट दिल्ली की जिम्मेदारी ली है, इमरान हुसैन जी ने सेंट्रल और न्यू दिल्ली की जिम्मेदारी ली है, मुकेश अहलावत जी ने नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की जिम्मेदारी ली है। कल सुबह 6 बजे से दिल्ली सरकार के सारे मंत्री सड़कों का इंस्पेक्शन करेंगे, विधायक भी हमारे साथ शामिल होंगे, पीडब्ल्यूडी के सारे इंजीनियर्स जिसमें चीफ इंजीनियर्स, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर्स, एक्सियंस, एईज और जेईस अगले 1 हफ्ते में दिल्ली की 1400 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी रोड के 1-1 मीटर का इंस्पेक्शन होगा। जैसे ही ये इंस्पेक्शन खत्म होगा, तुरंत ही अगले हफ्ते से सारी सड़कों के रिपेयर का काम युद्ध स्तर पर होगा। अक्टूबर के महीने में पीडब्ल्यूडी की 1400 किलोमीटर सड़कों को रिपेयर करने का टारगेट पीडब्ल्यूडी विभाग को दिया गया है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जब तक अक्टूबर का महीना खत्म होगा, यानी दिवाली तक, हम सब दिल्ली वालों को एक गड्ढा मुक्त दिल्ली, एक पॉटहोल फ्री दिल्ली, पॉटहोल फ्री रोड्स सभी दिल्ली वालों को दे पाएंगे। जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने पत्र में लिखा है, दिल्ली वाले इन टूटी हुई सड़कों से परेशान हैं और युद्ध स्तर पर इन सभी टूटी हुई सड़कों को रिपेयर करके एक पॉटहोल फ्री दिल्ली सभी दिल्ली वालों को हम जरूर देंगे। धन्यवाद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. रविवार को आ रहा है नेशनल टीवी चैनल पर पहाड़गंज टिम्बर प्लाई एल्यूमिनियम स्पेशल। आप अपनी समस्या बताएं हमारे रिपोर्टर को। क्या कहते हैं व्यापारी, क्या कहते हैं प्रधान? मार्केट की समस्या जो है एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट है। देखें रविवार रात्रि 9:30 बजे राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर। अपने क्षेत्र की समस्या की जानकारी देने के लिए अभी कॉल करें 9910886465 8076685718 पर। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के बादशाहपुर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने हरियाणा को वीर भूमि बताया और कहा कि हरियाणा की जनता ने बीजेपी को समर्थन दिया तो पीएम मोदी ने 1 रैंक 1 पेंशन का वादा पूरा किया।
और वन रैंक वन पेंशन का तीसरा वर्जन भी लागू कर दिया गया है। अब नई तनख्वाह के साथ पेंशन मिलेगी। वहीं अग्निवीर योजना के विषय में बोलते हुए शाह ने कहा कि ये योजना हमारी सेना को युवा रखने का कार्यक्रम है। इसके साथ ही उन्होंने वादा किया कि एक एक युवा को हरियाणा और भारत सरकार पेंशन वाली पक्की नौकरी देगी। मैं आज कहकर जाता हूं, हरियाणा की माताओं को, बहनों को, आपके नौनिहाल में सेना में भेजते वक्त मत झिझकिएगा। हरियाणा के एक एक अग्निवीर को हरियाणा सरकार और भारत सरकार पेंशन वाली नौकरी देने वाली है, पेंशन वाली। भाइयों बहनों, 3 अक्टूबर को माता रानी का त्योहार शुरू हो रहा है, नवरात्रि शुरू हो रही है और 5 अक्टूबर को आपको वोट डालना है। 5 अक्टूबर को वोट डालते वक्त ये शक्ति का अपमान करने वाले राहुल बाबा और उसकी कांग्रेस पार्टी को जवाब देना है, जवाब देना है। 2014 में हरियाणा वालों ने भाजपा सरकार बनाई। ये 10 साल में हमने 36 बिरादरी और पूरे हरियाणा का विकास करने का काम किया है, पूरे हरियाणा का। पहली बार हरियाणा ने पूरे हरियाणा की 36 बिरादरी की चिंता करने वाली सरकार दी। भाइयों बहनों, हमने तय किया है, आप भाजपा की सरकार बना दो, हम 5 लाख युवाओं को, फिर से मैं कह रहा हूं, 5 लाख युवाओं को 5 साल में खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी। और भाइयों बहनों, गुड़गांवा के लिए मैं कहकर जाता हूं, गुड़गांवा में हम 700 बेड का नया अस्पताल अगली टर्म में बनाने वाले हैं। फिनटेक का हब जो हमारे युवाओं को नौकरी देगा, 100 एकड़ में गुड़गांवा में वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब बनाने का काम हम करेंगे। जीरो लैंडफीड और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाएंगे। एक विश्वकर्मा महाविद्यालय खोलेंगे। सीटी स्कैन, एमआरआई, कार्डियोलॉजी, डायलिसिस और डायग्नोसिस सरकारी अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। खरखोदा के तर्ज पर एक नया औद्योगिक नगर, जोर से ताली बजाना, अपने बादशाहपुर में खोलने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी करेगी। 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदेंगे। गृहिणी योजना में माताओं बहनों जोर से ताली बजाना, 500 रुपये से ज्यादा दाम गैस का आपके लिए नहीं लिया जाएगा। बच्ची जो कॉलेज जाएगी इसको स्कूटर देंगे। 36 बिरादरियों के विकास के लिए पर्याप्त बजट के साथ अलग कल्याण बोर्ड बनाएंगे। ओबीसी के बच्चों को 25 लाख तक की लोन की गारंटी हम देंगे और अरावली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जंगल सफारी बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी। ये समग्र क्षेत्र का विकास मोदी जी की सरकार ऊपर बन चुकी है, नीचे कमल फूल की सरकार बनाओ। ये डबल इंजन सरकार हरियाणा का विकास सुनिश्चित करेगी, सुनिश्चित करेगी। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के बादशाहपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह पिछले 10 सालों से दिल्ली की सेवा कर रहे हैं। वहीं केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब में आप सरकार द्वारा बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा को 5 गारंटी दी, जिनमें महिलाओं को 1000 रुपए महीना, मुफ्त बिजली, बेहतर शिक्षा आदि शामिल हैं। आज इनके लिए वोट मांगने के लिए मैं आया हूं दिल्ली से। दोस्तों, आपको पता है थोड़े दिन पहले इन लोगों ने मेरे को जेल में डाल दिया था। जेल से निकल के आ रहा हूं, 5 महीने जेल में रहा, लेकिन आपका आशीर्वाद है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ये चाहते थे केजरीवाल के हौसले तोड़ना, हिम्मत तोड़ना, लेकिन इनको ये नहीं पता मैं हरियाणा का हूं।
इन्होंने मेरे को क्यों गिरफ्तार किया? मेरा कसूर क्या था? मेरा कसूर है कि मैं 10 साल से पूरी ईमानदारी के साथ दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहा हूं। मेरा कसूर है कि दिल्ली में पहले मेरे मुख्यमंत्री बनने के पहले 8-8 घंटे बिजली जाया करती थी। दिल्ली में मैंने अब 24 घंटे बिजली कर दी। इन्वर्टर खत्म हो गए, जनरेटर खत्म हो गए, 24 घंटे बिजली आती है अब दिल्ली में। मेरा कसूर है, मैंने दिल्ली वालों की बिजली फ्री कर दी। 24 घंटे बिजली आती है, फ्री बिजली आती है। यह चमत्कार है। आज पूरे देश में 2 ही राज्य हैं, दिल्ली और पंजाब, जहां पे बिजली फ्री है। सबसे पहला काम करेंगे, हरियाणा की बिजली फ्री करेंगे, आपकी बिजली फ्री करेंगे। मेरा कसूर है, मैंने दिल्ली के गरीबों के बच्चों के लिए शानदार स्कूल बनवा दिए। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए, पिछले 3 साल में 4 लाख बच्चों ने अपने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराया। आज आपको मैं ये प्रॉमिस करके जा रहा हूं, मेरे को आम आदमी पार्टी को वोट दे दो, बीरू सरपंच को यहां से जिता दो, आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा मैं। कोई पार्टी आके आपको ये नहीं कहेगी आपके बच्चों का भविष्य बनाऊंगा, कोई पार्टी नहीं कहेगी। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, एक पार्टी ने आके ये नहीं कहा आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा, स्कूल बना दूंगा। कोई स्कूल के नाम पे वोट नहीं मांगता। केजरीवाल आज आपके बच्चों के भविष्य की बात करने के लिए आया। आपके बच्चों का भविष्य, अच्छी शिक्षा दूंगा और बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम कर दूंगा। दिल्ली में मैंने 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया, 12 लाख युवाओं के लिए। मेरा कसूर है, मैंने दिल्ली के अस्पताल शानदार बना दिए। मेरा कसूर है, मैंने दिल्ली वालों का पूरा इलाज मुफ्त कर दिया। 5 रुपए की गोली हो वो भी मुफ्त मिलती है, और 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए का ऑपरेशन कराना हो वो भी मुफ्त होता है दिल्ली के। मेरा कसूर है, मैंने दिल्ली के बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा ले जाता हूं मैं बुजुर्गों को। 1 लाख बुजुर्गों को रामेश्वरम, वृंदावन, द्वारकाधीश, पुरी जी, हरिद्वार, ऋषिकेश, कई जगह शिरडी बाबा, मैंने कई जगह बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, फ्री तीर्थ यात्रा कराई है। आना जाना रहना खाना पीना सब मुफ्त। ये मेरा कसूर है। आज मैं आपको 5 गारंटी देके जा रहा हूं। पहली गारंटी, आम आदमी पार्टी को वोट दोगे, सबसे पहले आपकी 24 घंटे बिजली कर दूंगा, बिजली फ्री कर दूंगा। आपके जितने बकाया बिल पड़े हैं अभी तक, बकाया बिल हो जाते हैं ना, कई बार गलत बिल आते हैं, आदमी भरता नहीं है, किसी का 50,000, 70,000, 1 लाख, सारे बकाया बिल 0 कर दिए जाएंगे, आपको भरने की जरूरत नहीं है। दूसरी गारंटी, जैसे दिल्ली के सरकारी स्कूल शानदार बनाए, आपके बच्चों के भी सरकारी स्कूल शानदार बनाएंगे, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, मुफ्त शिक्षा देंगे। तीसरी गारंटी, शानदार सरकारी अस्पताल बनाएंगे, सारा इलाज मुफ्त करेंगे, जैसे दिल्ली में किया आपके लिए सारा इलाज मुफ्त करेंगे। चौथी गारंटी, आपके बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करूंगा, जैसे दिल्ली और पंजाब में किया है। पंजाब में 46,000 नौकरियां अभी दे दी है हमने, सरकारी नौकरियां, कोई रिश्वत नहीं, कोई सिफारिश नहीं, और 3 लाख के करीब प्राइवेट के अंदर नौकरियों का इंतजाम किया है। और 5वीं गारंटी, इतनी सारी माँ बहनें मेरी बैठी हैं, हर एक 18 साल से ऊपर की हर एक महिला के अकाउंट में हर महीने 1000-1000 रुपए डलवाया करेंगे। और आज आपसे ये विश्वास लेने के लिए आया हूं कि बादशाहपुर की सीट आम आदमी पार्टी की सीट आनी चाहिए, ताकि बादशाहपुर के अंदर खूब विकास हो सके। एक बार हाथ खड़े करके बता दो कि बादशाहपुर की सीट, जिस दिन नतीजे आएंगे, सबसे पहली सीट बादशाहपुर की आनी चाहिए। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
ही हम